नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आम तौर पे हमारे यहाँ जो नमाज़ पढ़ने वाले हैं, और अक्सरियत तो नहीं है लेकिन बाज़ अहबाब ऐसे हैं जिन्हें वहम की बीमारी है और उन्हें शुकूक शुबहात नमाज के दौरान बहुत ज़्यादा रहते हैं। आया कि हमारा वज़ू हुआ या नहीं हुआ, आया कि हमारी हवा जो है वो खारिज हो गई या नहीं हुई, जिससे हमारा वज़ू टूट गया। और फिर नमाज़ पढ़ते हुए बसा औक़ात ये ख़यालात बहुत ज़्यादा आते हैं कि नमाज़ पढ़ते हुए ख़यालात आते हैं कि अब वज़ू तो पहले ये है कि हवा खारिज हो गई या वज़ू टूट गया या हमारा वज़ू सही तरीके से नहीं हुआ, तो अब हमें नमाज़ तोड़ देनी चाहिए या नमाज को कंटिन्यू रखें, उसको जारी रखें। और इसके बारे में क्या ख़यालात हैं, और ये बहुत अहम मसला है शरीयत के रूह से। पहली बात तो ये है कि वसवसे और ये ख़यालात जो हैं, ये इंसान को जितना इसमें इंसान पढ़ता है और उतने ही इंसान को ये चीज़ें तंग करती हैं। ये ख़यालात और ये ख़ुसूसन वसवसे जो हैं, बहुत ज़्यादा इंसान इसके अंदर परेशान होते हैं। और फिर बहुत ज़्यादा लोगों को देखा गया है कि इस कदर इसके अंदर परेशान हैं और इस कदर इसके अंदर मुनहमिक हो चुके हैं कि वज़ू कर रहे हैं तो फिर ऐसे ही है कि वो वज़ू करते चले जा रहे हैं और हाथों को धो रहे हैं, और फिर जो है वो कुल्ली की और नाक में पानी डाला और चेहरे पे पानी डाला, और फिर शक पैदा हुआ कि शायद के हाथ जो है वो सही तरीके से नहीं धोए गए। फिर हाथों को दोबारा शुरू कर दिया और फिर जो है वो चेहरा धोया, और फिर जनाब वो कूनियाँ और हाथ धो रहे हैं, और फिर शुकूक शुबहात पैदा हुए, शायद चेहरा जो है वो सही तरीके से नहीं हुआ, फिर दोबारा वहीं से शुरू कर दिया। तो घंटों जो हैं वो इसी पर लगा देते हैं। और यही हाल जो है वो गुस्ल में है। वो एक हमारे दोस्त हैं, उन्हें देखा गया कि हर वक्त जो है वो इसी शुकूक शुबहात के अंदर ही मुब्तला हैं, और वो बतलाते हैं कि 1 घंटा 1.5 घंटा जो है वो नहाने में लगता है। आप अंदाज़ा लगाएं कि ये क्या है, ये एक वहम होता है, वसवसा इंसान को तंग करता है। और जब इंसान इन चीज़ों में पड़ जाता है फिर इंसान कहीं भी रुकता नहीं है, फिर वो आगे से आगे बढ़ता रहता है। तो पहली बात तो ये है कि एक हदीस है, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब तुम में से कोई एक जो है वो नमाज़ पढ़े, अब नमाज के दौरान जो है उसे वसवसा पैदा हुआ। अल्लाह के महबूब फरमा रहे कि नमाज के दौरान उसे वसवसा पैदा हुआ कि मेरे जो है वो हवा खारिज हो गई और वज़ू जो है वो टूट गया। तो अल्लाह के महबूब ने फरमाया कि तुम अपनी नमाज को जारी रखो, और फरमाया कि इस तरह शैतान जो है वो आता है और तुम्हारी शर्मगाह पे वहाँ पे वो फूंक मारता है, और जिससे जो है तुम्हें महसूस होता है कि हमारा वज़ू जो है वो टूट गया। और फरमाया कि इसके अंदर तुम में से कोई एक अगर मुब्तला हो तो उसे चाहिए कि वो अपनी नमाज को न तोड़े, बल्कि अपनी नमाज को कंटिन्यू रखे, नमाज को जारी रखे। और फरमाया कि शैतान जो है वो इस तरह करता है, लेकिन तुम अपनी नमाज को न तोड़ो जब तक कि 2 चीज़ें तुम ना देख लो। अब वो 2 चीज़ें क्या है? फरमाया कि नंबर 1 जब तुम स्मेल जो है बदबू महसूस करो, तुम्हें महसूस हो कि बदबू आ रही है, तो उससे तुम्हें अंदाज़ा होगा कि ये क्या है, वज़ू टूट गया। और या तुम्हें आवाज़ ना आ जाए। इन 2 के अलावा खामखई जो वसवसा पैदा हो गया, इस वसवसे से और शक के पैदा होने से नमाज को नहीं तोड़ना चाहिए। और इसके साथ साथ एक और मसला भी है, बसा औक़ात ये ज़मानन मसला ये भी आ गया कि आदमी जो है वो नमाज का वक़्त हो गया तो नमाज़ पढ़नी है। अब ये माइंड में ख़्याल पैदा हो रहा है कि मेरा वज़ू है या नहीं है। ये बात तो पक्की है, मिसाल के तौर पे कि असर की नमाज़ पढ़ी और तब जो है वो वज़ू किया था, अब असर की नमाज में वज़ू किया था, अब मगरिब की नमाज का वक़्त हो गया, तो अब ये ख़्याल पैदा हो रहा है कि शायद वज़ू है या नहीं है। ये पक्की बात है कि असर की नमाज़ पढ़ी, वज़ू किया है, लेकिन टूट गया या नहीं टूटा तो ये शक है। तो मुफ्तियान इकराम, उलमा इकराम लिखते हैं कि अब जो है जो यकीन है, यकीन कायम रहता है, और शक जो है वो यकीन को नहीं तोड़ता। शक जो है वो यकीन को नहीं तोड़ता, लिहाजा आप मगरिब की नमाज अदा करें। किसी भी तरह से इंसान शक के अंदर मुब्तला हो गया तो फिर आगे से आगे पढ़ता रहता है, और फिर खामखी ऐसे बाज़ अहबाब को देखा गया है कि नमाज अदा नहीं करते, और पूछने पे बताया है कि नमाज हम इसलिए नहीं पढ़ते, हमें शक है कि हमारा वज़ू हुआ या नहीं हुआ। हम संजा खाने में जाते हैं, वाशरूम जाते हैं, तो उसके अंदर क्या है पता नहीं, हमारा संजा और ये वाशरूम का नज़म जो है सारा सही हुआ या नहीं हुआ। शायद कि यहाँ पे छींटे पड़ गए, शायद यहाँ छींटे पड़ गए, और शायद कि ये नमाज सही नहीं है, तो इसलिए हम ऐसे ही नमाज़ पढ़ेंगे तो हम गुनाहगार होंगे, लिहाजा हम नमाज ही नहीं पढ़ते।
تو اس لیے ایک اور حدیث ہے اللہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کا مفہوم ہے او کما قال، آپ نے فرمایا کہ جب تم نماز پڑھو یا وضو کرنے لگ جاؤ تو شیطان تمہیں کہتا ہے کہ یہ حصہ رہ گیا، یہ حصہ رہ گیا، لیکن تمہیں پتہ ہے کہ ہم نے کیا یہ دھو لیا ہے، چہرہ دھو لیا ہے، تو فرمایا تم آگے بڑھو اور اس کی بات کو نہ مانو اور اسے جٹلا دو اور اس کو بولو کہ میرا وضو ہو گیا، اور اس طرح نماز ادا کر لی ہے تو نماز ادا کرنے کے بعد خیال پیدا ہو رہا ہے کہ میری یہاں پہ غلطی ہو گئی، میں نے نماز صحیح نہیں پڑھی اور میرا وضو ٹوٹ گیا تھا، ہوا خارج ہو گئی تھی، تو فرمایا کہ تم اسے شیطان کو جٹلاؤ اور اس کو کہہ دو کہ میری نماز ہو گئی، میرا وضو ہو گیا اور تو جو ہے وہ سائڈ پہ ہو جا۔ جب انسان اس میں مبتلا ہو جاتا ہے پھر آگے سے آگے بڑھتا رہتا ہے، اور امید ہے ناظرین آپ جو ہے وہ ان مسائل کو سمجھ گئے ہوں گے، اور کمنٹ کی صورت میں آپ بتلائیے کہ آپ کے ساتھ کوئی اس طرح کا کوئی مسئلہ پیش ہے یا کوئی جاننے والا کوئی سٹوری آپ شیئر کرنا چاہیں، اور کمنٹ کی صورت میں آپ ضرور بتلائیے۔ اللہ ہمیں سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔